बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका इंस्पेक्टर लीगल का पंजाब पुलिस के अंदर रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। मैं वक्तन फवक्तन आपसे वीडियो के जरिए अपने यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से मुखातिब होता रहता हूं। आज मैंने रिक्वेस्ट की आबिद बलोच साहब से, हमारे इंस्पेक्टर लीगल हैं और हमारे साथ मैं इनको खुश नसीब समझूंगा और ये भी यकीनन अपने आप को खुशबख्त तस्वर कर रहे होंगे कि उनका 2025 के अंदर जो सीट्स आई थी इंस्पेक्टर लीगल की, जो कल यानी 17/3/2026 को रिजल्ट अनाउंस हुआ है इंस्पेक्टर लीगल का, उनका माशाल्लाह रिटर्न क्वालिफाई हुआ है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। ये मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सैयद अली इमरान साहब, बहावलपुर से हैं और इन्होंने पहले भी अटेम्प्ट थी जिसमें 2025 के अटेम्प्ट में आबिद साहब ने अपनी सिलेक्शन को इंश्योर किया है। उन्होंने दिया था लेकिन उनका उर्दू ऐसे रह गया था। उर्दू ऐसे रह गया था। आज मेरे ऑफिस में तशरीफ लाए हैं आबिद साहब के साथ, किसी दोस्त के तवस्सुत से आए हैं, तो हमने कहा इनको भी जो इनके साथ डिस्कस करते हैं आपको भी उसमें शामिल कर लेते हैं। सो बेटा याद रखिएगा कि इंस्पेक्टर लीगल बहुत जबरदस्त सीट है। उसका जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो डीएसपी लीगल है और डीएसपी लीगल के बाद एसपी लीगल और आफ्टर द सर्विस ऑफ एसपी लीगल 2 years आपकी एनकैडरमेंट हो जाती है पीएसपी ग्रुप के अंदर। सो ये वही कैडर है, वही ग्रुप होता है जिसके लिए हम सब सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं और हमारा ये ख्वाब होता है कि हमें पीएसपी ग्रुप मिल जाए। सो हमारे जो यहाँ पे एसपी साहब लीगल हैं उनके शोल्डर पे, अब पंजाब पुलिस ने उनके शोल्डर पे पीएसपी लिखा हुआ है। वो ही आपकी तरह सर मोहम्मद खान साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो भी इंस्पेक्टर लीगल ही भर्ती हुए थे, डीएसपी लीगल प्रमोट हुए, एसपी लीगल प्रमोट हुए और आफ्टर द लैप्स ऑफ 2 years सर्विस एज एसपी उनकी एकेडरमेंट अब पीएसपी ग्रुप में हो चुकी है और वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में जाके कहीं भी अपनी ड्यूटी सर्व कर सकते हैं। सो ये आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, इसको इजी मत लीजिएगा। याद रखिएगा अब जो आपका सफर शुरू हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। इसमें एक एक लम्हे का अगर आपने खुद एहतसाब ना किया तो ये लम्हा ता दमे मर्ग आपका एहतसाब करता रहेगा। सो अकल का, दानिश का तकाजा यही है कि इन दिनों को एक एक लम्हे का हिसाब खुद करिएगा। एक एक लम्हे का, सानिये का खुद एहतसाब करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन मैं गारंटी करता हूं, रोजे के साथ हूं, अल्लाह इखलास पैदा करे कि आप सबकी सिलेक्शन हो। क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम पीपीएससी ने, डिपार्टमेंट ने जब रिक्वेजिशन भेजी तो उन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम ये 200 मार्क्स का जो रिटर्न था ये वेरी फर्स्ट टाइम किया है, जबकि इससे पहले जो था वो बड़ा मुश्किल था। 550 का रिटर्न था और फिर 150 का इंटरव्यू था, वो मुश्किल था। हमारा भी जब हम 2014 में आए थे तब भी बड़ा मुश्किल था। उस टाइम तो हम 376 लोग थे, उसमें से 48 लोगों ने रिटर्न क्वालिफाई किया और 48 के बाद याद रखिएगा कि जो साइकोलॉजिकल फेज आई, जो आपकी अब फेज चल रही है और इंटरव्यू फेज थी, उसमें हम सब समझ रहे थे कि यार 376 सीट्स हैं जी, 48 लोग पास हुए हैं, कौन सा मेरिट है, कौन सा कंपटीशन है, सबके सब 48 के 48 लोग सिलेक्टेड हैं। लेकिन याद रखिएगा किसी जोम में मत रहिएगा, पीपीएससी ऐसा नहीं करता। वो इज्जत पे, रिस्पेक्ट पे, एप्टीट्यूड पे, कैलिबर पे, आपके पोटेंशियल पे कंप्रोमाइज नहीं करता, आपकी कॉम्पिटेंसी पे कंप्रोमाइज नहीं करता। सीट सारी की सारी खाली रह जाए उसको इससे कोई सरोकार नहीं होता, याद रखिएगा। उनको क्वालिटी चाहिए, बेशक वो शॉर्ट हो, थोड़ी हो, सीट्स वेकेंट रह जाए, नेक्स्ट खेप में किसी और को मौका मिल जाएगा। सो 48 लोगों में से हमारे 21 लोग जो है वो सिलेक्ट हुए थे, याद रखिएगा। ऐसे ही आबिद साहब के, अब सब बताइए कितने लोग थे, कितनी सीट्स थी, ताकि ऑडियंस को वो डायरेक्ट आपका मैसेज कन्वे हो जाए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट फेज है जिसमें अब सैयद अली इमरान साहब जो है वो उनका टाइम गुजर रहा है। जी सर, हमारी दफा सर 357 सीट अनाउंस की थी पीपीएससी ने। ठीक है, ठीक। और सर 6000 लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया 6000 लोगों? जी सर, 6000 में से सर के 31 लोगों ने रिटर्न क्वालिफाई किया। यानी कितनी सीट्स के अगेंस्ट? 357 सीट। 357 सीट्स के अगेंस्ट ओनली 31 लोगों ने वो है क्वालिफाई किया रिटर्न, और उसमें से जो फाइनल सिलेक्शन हुई थी
सर इसके बाद सर वो हमारा वो स्क्रूटनी वगैरह जो आपका प्रोसेस भी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो स्क्रूटनी वाला प्रोसेस होता है। फाइनल जो सिलेक्शन हुई कितने लोगों की? सर 18 लोगों की सिलेक्शन 18 लोगों की सिलेक्शन हुई। तो याद रखिएगा बेटा, सिर्फ आपका रिटर्न पास कर लेना एजाज की बात है, कोई दो राय नहीं जी। लेकिन ये जोम का शिकार हो जाना, ये समझ लेना कि मेरा पास हो गया, अब तो मैं ऑफिसर लग गया हूं और 16 ग्रेड में पुलिस डिपार्टमेंट जैसे डिग्निफाइड डायनामिक डिपार्टमेंट के अंदर आपकी सिलेक्शन और आपका उस डिपार्टमेंट का एक अहम हिस्सा बन गए हैं, ये एक गलत फहमी के अलावा कुछ नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस आप इस ज़ादेरा को समझें कि इंटरव्यू के लिए आपको साइकोलॉजिकल और फाइनल दोनों इंटरव्यूज के पोर्शंस के लिए आपको क्या क्या ज़ादेरा चाहिए, ये आपने इन 15 से 20 मिनिमम और मैक्सिमम 25 से 30 दिन है आपके पास में। ये 15 से 20 को मैं कहूंगा कि ये 30 से 40, क्योंकि इसको डबल कर लें बेटा, ये दिन और रात की तकसीम कर लें, यानी एक दिन और एक रात ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके ये 30 दिन आपकी ग्रिप में आएंगे, अदरवाइज वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। सो क्या ज़ादेरा चाहिए इन 20 या 25 या 30 दिनों के अंदर? कौन कौन सी चीज आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। तो कितने लोग आपके? 18 लोग सर। हमारी दफा भी 550 नंबर का एग्जाम, 550 नंबर, 150 का इंटरव्यू था, 700 नंबर का एग्जाम दिया था। बिल्कुल ठीक। अब ये पहली दफा चेंज हुआ है। ये पहली दफा आप खुश वक्त हैं कि आपको मौका मिला है और 342 लोग आउट ऑफ कितनी सीट्स थी टोटल? 235 हैं सर। अब टोटल सीट्स 235 हैं। रिटन क्वालिफाई 342 लोगों ने की है। तो ये वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है 2014 के बाद। याद रखिएगा ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो जाया मत कर लीजिएगा। किन किन एरियाज को आपने तैयार करना है हमारी अगली वीडियो में आप देखिएगा। थैंक यू सो मच।